Hello guys, welcome to my YouTube channel Swara. So today we are making a very easy breakfast that's सूजी का ढोकला। आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही क्विक रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। आज हम इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। लेट्स मेक सूजी का ढोकला। टू मेक सूजी का ढोकला वी नीड 1 bowl of सूजी, 1 कटोरी सूजी, 1/4 bowl बेसन, हाफ कप दही, हाफ टी स्पून इनो, a pinch of baking soda and salt as per taste। तो सूजी का ढोकला बनाने के लिए हमें 1 कटोरी सूजी इसे लेना है। इसके बाद हमें इसमें बेसन, दही, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। इसका रेशियो अगर आप जानना चाहें तो 1 कटोरी सूजी का अगर आप कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं, कटोरी जो भी आप लेते हो जैसे, उसका 1/4 कप बेसन और उसमें आधा कप दही, बस इतना ही डालना रहता है। जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसका ये रेशियो रहता है। इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। एक ढोकले का जो बैटर बनता है, सेमी थिक जो बोलते हैं, वैसा हमें बना लेना है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने और इसको सेमी थिक बैटर बना लिया। सॉल्ट एज़ पर टेस्ट जो आप डालते हैं। इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है। मतलब पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून से भी कम है ये। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड हाफ़ टी स्पून इनो। क्योंकि ये हमारा इंस्टेंट ढोकला है जो तुरंत बनेगा विदाउट एनी फर्मेंटेशन, तो वी यूज़ इनो, जिससे फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ जो दूसरे ढोकले रहते हैं जो चावल और दाल के जो बनते हैं, उसे आप 1 दिन पहले फर्मेंट करने रख सकते हैं। इस तरीके से कि ढोकला प्लेट जो मेरे पास है वो रखा हुआ था, मैंने उसे ग्रीस कर लेना है ऑयल से और इसमें ये बैटर जो है वो डाल लेना है। आपके पास मतलब अगर ये प्लेट नहीं होगी तो आप इसे कुकर और कढ़ाई में भी आराम से बना सकते हैं। इस तरीके से ऑयल ग्रीस करने के बाद हमें इसमें बैटर पोर करना है। इस बैटर को हमें अच्छे से टैप कर देना है ताकि कहीं भी एयर ना रहे। इसके बाद हमें कढ़ाई, जो मैंने इसमें पहले से ही पानी बॉईल करने के लिए रख लिया था, इस ढोकले को हमें 10 मिनट्स के लिए इसमें रखना है, स्टीम करना है हमें। जैसे आप इडली स्टीम करते हैं, बस वैसे ही आपको इस ढोकले को स्टीम करना है। ये मेरी कढ़ाई के साथ ही, ये मल्टीपर्पज़ कढ़ाई थी तो ये उसके साथ ही ये स्टैंड आया हुआ था, वो वाली कढ़ाई मैंने यूज़ की। अगर आपके पास वो कढ़ाई नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल कढ़ाई इस तरीके की ले सकते हैं। इसमें आप एक स्टैंड कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक रिंग वाला स्टैंड है जो आते हैं बेसिकली जो कुकर वगैरह के लिए या रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए, उस तरीके का कोई भी आप एक स्टैंड ऐसे रख सकते हैं। कम हाइट वाला जो स्टैंड होता है, इसके ऊपर आप कुकर का डिब्बा जो इस कढ़ाई के अंदर फिट हो जाए, आपको बस ये ध्यान देना है। या फिर आपके पास स्टैंड नहीं, तो आप इस तरीके का कटोरी का बेस कुछ पतला जो भी होगा, तो फिर आप इस केस में कढ़ाई थोड़ी ऊपर गहरी वाली लेंगे। इस तरीके से आपको एक कुकर का डब्बा आपको रखना है इसके अंदर। जैसे जिन लोगों के पास स्टैंड नहीं है या फिर मोल्ड नहीं है, तो ये इस तरीके के जो डब्बे आते हैं उनमें भी आप इसे ढोकला बना सकते हैं। और इसको कवर कर देना, इसमें पानी डाल के आपको बैटर स्टीम कर लेना है। तो ये एक तरीका है। 10 मिनट्स के लिए हमारा जो ढोकला है वो कुक हो रहा है। 10 to 15 मिनट्स। फॉर द सेफ़र साइड ऑफ 15 मिनट्स के लिए आप इसे कुक करिए। और अगर आप इसे थोड़े डीप और थोड़ा केक स्टाइल जो भी डब्बे में हम लोगों ने बैटर बनाया है, अगर उसमें आप बना रहे हैं तो आप 20 मिनट्स के लिए इसको प्रॉपर स्टीम करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा हमारा ढोकला जो है वो पक चुका है। एकदम क्लियर जो है नाइफ़ आ रहा है, कहीं भी ऐसा चिपकता हुआ नहीं आ रहा है। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। ये हल्का सा ठंडा हो रहा है जब तक कि हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे। फ्राई करने में हमें करी पत्ता,
ग्रीन चिलीज़ आपको लेनी है, इसको बीच से ऐसे स्लिट कर देना है। ये बड़ी ग्रीन चिलीज़ थी तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अदरवाइज़ नॉर्मल साइज़ जो रहती है ग्रीन चिली वो लेके आपको इस तरीके से स्लिट करना है। और मस्टर्ड सीड्स, इसका तड़का लगता है। बेसिकली ढोकले आप 2 तरीके से फ्राई कर सकते हैं। एक तो आप जो बेसिक तड़का लगाते हैं, जो आपने देखा होगा पीसेस कट करके ऊपर इसमें तड़का, करी पत्ता, हरी मिर्ची और सारी चीज़ों का जो है वो लगा दिया है। ढोकले को हमें इस तरीके से कट कर लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं। जिन शेप एंड साइज़ में आप जो पसंद करते हैं, मतलब जितना बड़ा आप चाहते हैं उतना बड़ा आप शेप एंड साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। स्क्वायर शेप, एकदम डायगोनल, जैसा भी आप चाहें इस तरीके से हमें ढोकले के पीसेस कट कर लेने हैं। ये मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना हुआ है। ये आप देख लीजिए, सारी जालियाँ भी कितने अच्छे से पड़ी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा क्विक रेसिपी है। अगर आपके घर में एकदम गेस्ट जो अचानक से आ जाते हैं, सडनली आप प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते हो, ये तुरंत उतने में ही बहुत जल्दी बन जाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही अवेलेबल रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मार्केट से लाना पड़े। हम ढोकले को आपने जैसा देखा, हम ढोकले को इस बार दूसरे तरीके से फ्राई करेंगे। एक तड़का वाला जो आप नॉर्मल कहीं भी देख सकते हैं, ऊपर से जो मस्टर्ड सीड्स और ग्रीन चिली और बाकी चीज़ों का तड़का लगता है, हम इसे दूसरी तरीके से फ्राई करेंगे। हम इसे हल्का सा सॉटे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जो कि मैं आगे दिखाऊंगी। अभी हम इसकी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए वही ग्रीन चिली, गार्लिक क्लोव्स 5-6, कोरिएंडर लीव्स थोड़ी सी और दही और सॉल्ट, ये डाल के हमें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो हमारी ढोकले के लिए जो चटनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें रोस्टेड पीनट्स या रोस्टेड चना दाल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है चटनी टेस्ट में। ये देख लीजिए हमारी चटनी जो बन के तैयार है। इसके बाद हमें एक कढ़ाई में ऑयल लेना है, साथ में हमें फिर इसमें मस्टर्ड सीड्स, हम इसे दूसरे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। इस तरीके का आप खा के देखिएगा ढोकला। ग्रीन चिली जो हमने स्लिट की हुई थी वो डाल लें और करी पत्ता, और अपने जो ढोकले हैं वो डाल के इन्हें हल्का सा 5-10 सेकेंड्स के लिए ऐसे कवर कर लेना है, ताकि जो फ्लेवर है मिर्ची का और फ्राई का होने का वो इस तरीके से आ जाए। ये देखिए आप इसका कलर कितना अच्छे से, ये जो फ्राई हुआ है, जो ब्राउन लाइट ब्राउन कलर आता है, इसमें जो क्रिस्पीनेस ऐड होती है वो इस ढोकले के टेस्ट को 10 टाइम्स बेटर बना देती है। तो आप इस मेथड से ढोकला फ्राई करके अपने गेस्ट को खिलाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वरना दूसरा तरीका जो यूजुअली हर ढोकले में यूज़ होता है वो भी एक तरीका रहता है, पर ये इसके टेस्ट को और इन्हांस कर देता है। इस तरीके से हमें हर तरीके से हर साइड से लाइट ब्राउन कर लेना है ढोकले को, और कोशिश करिए कि एक बार में आप 8-10 पीसेस डालें तो वो ज़्यादा अच्छे से जो बोलते हैं सिक जाते हैं, क्रिस्पीनेस आती है। हमारे ढोकले जो हैं बन के तैयार हैं। सो एन्जॉय इन योर ब्रेकफास्ट, इन इवनिंग स्नैक्स और अ लाइट डिनर, जो भी आप मतलब जैसे खाना चाहें। And tell me in the comments how's the recipe, and don't forget to like, share and subscribe.